बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का दावा है कि इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा का मिथक जो है वो टूटेगा। उनका मानना है कि भाजपा ने 2017 के चुनाव में जो वादे किए उन्हें पूरा करके दिखाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कौशिक का कहना है कि उन्हें कांग्रेस चेहरा नहीं मानती तो भाजपा क्यों मानेगी। पार्टी को चुनाव लड़ाने और खुद चुनावी चुनौती में घिरे कौशिक से ही जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी थी। वहीं पिथौरागढ़ जिले के ही डीडीहाट विधानसभा सीट सबसे अधिक चर्चाओं में है और लगातार 5 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले भाजपा के दिग्गज नेता विशन सिंह चुफाल छठी बार ही चुनावी रण में उतरे हैं। 2017 में प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के प्रदीप पाल और निर्दलीय किशन सिंह भंडारी भी इस बार भी उनके सामने हैं और भाजपा प्रत्याशी चुफाल अब तक के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के साथ जनता के बीच है तो उनके दोनों प्रतिद्वंदी 25 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पैतृक गांव हड़खोला इसी वजह से विधानसभा क्षेत्र में है और इस सीट पर ही त्रिकोणीय मुकाबला सियासी संग्राम को बेहद रोचक बना रहा है। आपको बता दें कि 1949 में ही गठित डीडीहाट विधानसभा में राज्य गठन में ही पहले बेड़ी नाग से लेकर मुनस्यारी और धारचूला तक का क्षेत्र शामिल था और तब यहाँ 3 बार कांग्रेस और 1 बार जनता दल, 2 बार यूकेडी और 1 बार भाजपा रही और राज्य गठन के बाद से ही इस विधानसभा सीट पर ही परिसीमन हुआ और बड़ा हिस्सा धारचूला, करनाली, झीना और कुछ क्षेत्र गगोलीहाट में भी शामिल हो गया। 2012 में हुए परिसीमन में भी कनाचीला और 20 क्षेत्र फिर से ही डीडीहाट विधानसभा में ही विलीन हो गया और वर्तमान में ही डीडीहाट को लेकर ही कनाचीला और मुनाकोट विकास खंडों के लिए मिलकर ही बनी डीडीहाट विधानसभा सीट पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट और चारचूला ही इसको लेकर तीनों विधानसभा क्षेत्रों तक फैली हुई है। विधानसभा सीट का पिपली से ही झूलाघाट तक का क्षेत्र नेपाल सीमा से लगा हुआ है। इस सीट पर ही आपको बता दें कि 1996 से भाजपा के विशन सिंह चुफाल काबिज है और ऐसे में डीडीहाट को भाजपा के गढ़ के रूप में देखा जाता है। विशेष मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज आपको बता दें कि फाउंडेशन की ओर से ही प्लेटनगर औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद कार्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर कार्यक्रम में ही राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या और होस्को के प्रतिद्वंदी पर्यावरणनी और पद्म भूषण अनिल जोशी समेत ही कई गणमान्य हस्तियां मतदाता जागरूकता के बारे में संवाद कर जनता को अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश देंगी। बता दें आपको कि इसको लेकर भी फाउंडेशन लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज्यादा ही लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ही मतदान के लिए संकल्प लेने का हस्ताक्षर अभियान समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में ही उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान से ठीक एक दिन पहले रविवार को ही जब कार्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, तभी राज्य के ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या संवाद कार्यक्रम में जरिए ही बताएंगे कि किस तरह से निर्वाचन विभाग ने ही प्रदेश में अधिक से अधिक मतदान कराने की व्यवस्थाएं की गई हैं और मतदान सूची के नाम होने के बावजूद मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर किन किन दस्तावेजों से अपने मतदान कर सकते हैं और इसके साथ ही इस बारे में भी बताया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता को लेकर अन्य कई पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी।